बैकुंठ में प्रवेश किया। और जैसे मेरे गोविंद ने बैकुंठ में प्रवेश किया है, आज संतों ने वंदन किया, प्रणाम किया। उसी समय जो है जैसे अंदर और प्रवेश करते हैं, वहां भगवान के पार्षद अंतिम द्वार पर खड़े हैं, जिनका नाम है जय और विजय। संतों को रोका, संतों ने समझाया कि देखो हमारे को भगवान का भजन करना है, गोविंद के दर्शन करना है, आप हमें आने दें। नहीं माने, संतों ने श्राप दिया और उसी श्राप के कारण कहा कि जाओ तुम दोनों राक्षस कुल में जन्म लो। जय और विजय राक्षस कुल में पहुंच रहे हैं। शरीर जलने लगा, कवच टूटने लगा, कुंडल टूटने लगे, मुकुट टूट करके नीचे गिर गया। त्राहिमाम रक्षा करो, त्राहिमाम रक्षा करो, त्राहिमाम रक्षा करो। उसी समय जो है परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज संतों ने अंदर प्रवेश किया, भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। इतने में जय और विजय आए, भगवान बचाओ, रक्षा करो, भगवान बचाओ। उसी समय जो है आज भगवान ने कहा कि संतों का श्राप कभी विफल नहीं होता। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण ने जो कह दिया वो सत्य है। आज चरणों में गिर गए, हमारा मोक्ष कैसे होगा? तब कहा पहले सतयुग आएगा, एक हिरण्याक्ष बनेगा, दूसरा हिरण्यकश्यपु बनेगा। तब भगवान आज जो है बारहा अवतार लेंगे, एक भाई को मारेंगे, फिर नरसिंह अवतार लेकर के दूसरे भाई को मारेंगे, फिर भगवान मोक्ष हो जाएगा। कहा नहीं, इसके बाद में जो है त्रेता युग आएगा। त्रेता में एक रावण बनेगा, दूसरा कुंभकर्ण बनेगा। उस समय भगवान राम का अवतार लेंगे और राम का अवतार लेकर के जो है ना तुम्हें मार करके धर्म की स्थापना करेंगे। फिर भगवान मोक्ष हो जाएगा। कहा नहीं, तीसरा युग द्वापुर आएगा और द्वापुर में जो है एक कंस बनेगा, दूसरा दंतवक्त बनेगा। जो है साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे, कंस को मारेंगे, दंतवक्त मतलब शिशुपाल को मारेंगे। फिर तुम लोग जो है पुनः वैकुंठ को आओगे। तब तक के लिए तुम जो है तुमने संतों का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, तब तक जो है तुम इस योनि में रहो। दोनों वहां से गिर रहे हैं। धरती पर संध्या का समय हो रहा है। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति आज जो है अनेक प्रकार से गुरुजी से कहते, गुरुजी सायं समय हो रहा है, आप मेरे साथ में क्रीड़ा करें। राजहट, जोगहट, बालहट और त्रियाहट, स्त्री ने हट पकड़ा और उसी हट के कारण गुरुजी को सायं समय में जो है इस क्रीड़ा को करना पड़ा। और जैसे इस क्रीड़ा को किया, कहा देवी तेरे गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो धर्म का नाश करेगी। उसी समय दो जोत ऊपर से आई और वो दोनों जोत आकर के दीति के गर्भ में आकर के स्थापित हो गई। ये धरती डोलने लगी, बादल गरजने लगे, समुद्र का पानी उछाले मारने लगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सुखदेव जी कहते हैं कि आज देखते देखते जैसे समय व्यतीत होने लगा है, मां ने कह दिया कि इन बच्चों को मैं जन्म नहीं दूंगी। अगर मैं इनको जन्म दूंगी तो ये धर्म का नाश करेंगे, इसलिए इन बच्चों को मैं अब जन्म नहीं दूंगी। आज समय व्यतीत होने लगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वेदों में वर्णन आया है 1 साल 2 साल 10 साल व्यतीत हो गए, बच्चों को जन्म नहीं दिया। जन्म दिया और जन्म नहीं दिया तो भी दिक्कत, जन्म दे तो धर्म का नाश करे और जन्म नहीं दे रही है तो वैसे भी सृष्टि समाप्त हो रही है। देवता लोग आए, माता बच्चों को जन्म दे मां। कहा कि इनको जन्म दूंगी तो ये पाप करेंगे, तेरा काम है तो जननी है जन्म देने का, ये पाप करेंगे तो परमात्मा देखेगा, तू क्यों चिंता करता है। उसी समय दीति ने दोनों बच्चों को जन्म दिया।
एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। देखते देखते दोनों भाई बड़े हुए, पाप करने लगे, संतों की हत्या कर रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है, दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। उसी समय आज हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और तीनों लोक में घूम गया, परंतु हिरण्याक्ष से लड़ने वाला कोई नहीं। और जब लड़ने वाला कोई नहीं तो इस कमल के फूल के ऊपर आया ब्रह्मा जी की सृष्टि, मनु, शत्रुपा आदि यहाँ पर हैं। मेरे से युद्ध करो। इनने कहा देखो भैया हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आज ऐसा समय है कि हम निर्बल हो गए हैं। 33 करोड़ देवता भाग गए, 88,000 संत अदृश्य हो गए। जब कोई नहीं मिला तो पूरे आकाश में घूम गया, कोई नहीं मिलता है। कमल के फूल पर आया तो यहाँ भी कोई नहीं। पानी में छलांग लगा दी। नारद जी ने कहा कि वरुण तेरे से युद्ध करेंगे, तो वरुण के पास में गया। वरुण ने कहा काम करो, भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, बस वही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। क्षीर सागर में जाने लगा। इधर महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी अब इस कमल के फूल के ऊपर जगह नहीं बची है, मकान कहाँ बनाए, गौशाला कहाँ बनाए, यज्ञशाला कहाँ बनाए, जगह प्लाट कम पड़ गया, परिवार बड़ा हो गया। आजकल भी हमारा परिवार बड़ा हो जाता है ना, तो गांव में एक छोटा सा घर रहता था कोई समय में। उस छोटे से घर में कवेलू लगे थे, चद्दर लगे थे, वहीं पर शुक्ला भरते थे, वहीं पर गाय बंधती थी, माज रोटी भी करता था, पाहुणा आता था तो उनके भी वहां सोवाता था। ब्याह हो, शादी हो, कार्यक्रम हो, इतनी सी जगह में सब होता था। परंतु जैसे छोराना मोटा हो या उनका ब्याह कर दिया तो 1 2 3 4 कि अब यहाँ जगह नहीं है, चलना पड़ेगा। तो गांव छोड़ के प्लाट लिया, बाहर आए, प्लाट में रहे तो वहां भी जगह कम पड़ी कि एक काम करो रे खड़ा में चलो। जहाँ कोई नहीं रहता था उस नई जगह में आए और खले में आकर के रहना चालू करा। और जब यहाँ भी जगह समाप्त हो गई तो फिर कहा खेत पे घर बना। तब देख लो खेते खेत घर बनी गया कि नहीं बनी गया। सब लोग खेत पे रह रहे कि नहीं रह रहे। कई करा हो गुरुजी बहुत सांकड़ो पड़े, बुरो तो लागे, पर अब कई करा। यहाँ पर सुख जरूर है, पानी भी यहाँ जैन गाय ढोर भी बंदी जावे, चारों न सुकलो न लसन कांदन, देखो सब राम जी कृपा। इतना डर नहीं रहो और लोग भैया पड़ोस में। इस प्रकार से जो है कमल के फूल पे जगह नहीं बची तो उसी समय कहा कि हमारी धरती को लेके आओ। तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से कण नीचे गिरा। उसी कण के द्वारा भगवान ने वाराह अवतार लिया, शुक्र अवतार हुआ। शंख बजने लगी, घंटी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, पुष्प बरसने लगे हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। मानिट में पढ़ाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि आज बड़ा सुंदर आनंद बरसने लगा है। एक एक करके जो है भक्तों की मंडलियां आ रही है और भगवान का बड़ा सुंदर सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। बस उसी समय जो है जिधर देखो उधर जय हो जय हो जय हो जय हो शब्द का उच्चारण होने लगा है। और आज भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हमारी सृष्टि धरती ला करके दो। भगवान रसातल में गए, उस धरती को उठाया, अपने दोनों दांतों पर रखा और धरती को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और जैसे धरती को लेकर के आगे बढ़े हैं, बीच में हिरण्याक्ष मिला। भगवान को देखा तो कहने लगा अरे शुक्र रूपधारी तुम कौन हो? ये धरती जो है हम राक्षसों की है, ये हमें दो। उसी समय जो है आज आगे आगे भगवान, पीछे पीछे पापी। समुद्र पर भगवान प्रकट हुए और जैसे भगवान समुद्र पर प्रकट होते हैं उसी समय वेदों में वर्णन आया है कि आज धरती को जैसे ही रखा उसी समय शंख बजने लगे, घंटी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। जय हो जय हो जय हो।
भगवान ने धरती को पानी पर रखा, ब्रह्मा आदि सब गए, धरती को देखा, अब जगह की कमी नहीं है, अब ये धरती कभी खत्म होने वाली नहीं। तो देखो कितनी बड़ी धरती है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग भी पैदा हो जाए तो ये हमारी धरती माता कभी समाप्त होने वाली नहीं है। कितने भी मकान बना लो, कितने भी घर बना लो, कितना भी संसार बसा लो, परंतु ये धरती कभी समाप्त नहीं होती। तो आज जो है परम गुरुदेव कहते हैं कि जब इस प्रकार से आनंद बरसने लगा है, इतने में ये पापी भी पानी से प्रकट हो गया, भगवान से कहने लगा, अरे शुक्र रूपधारी तू कौन है, मेरे से युद्ध कर। व्यवस्थित करो, कम करो। सुखदेव जी कहते हैं कि आज देखते देखते जो है वेदों में वर्णन आया है कि भगवान और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ, और जैसे हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध होता है उसी समय जो है देखते देखते आज हिरण्याक्ष मारा गया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भक्त गा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बड़ा आनंद बरस रहा है।
श्री राम की पत्नी सीता है, श्री कृष्ण की पत्नी राधा है। श्री राम की पत्नी सीता है, श्री कृष्ण की पत्नी राधा है। भोलेनाथ की पत्नी गौरा है, भूमि का भार उतारन को। भोलेनाथ की पत्नी गौरा है, भूमि का भार उतारने को। भोलेनाथ की पत्नी पार्वती, भूमि का भार उतारन को। भोलेनाथ की पत्नी पार्वती, भूमि का भार उतारने को। भूमि का भार उतारन को। भूमि का भार उतारने को। भूमि का भार उतारन को। भूमि का भूमि का भार उतारन को। अवतार लियो ना रायण ने, भूमि का भार उतारन को। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, आज देखते देखते बड़ा आनंद बरसने लगा है। शंख बजने लगी, घंटी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, पुष्प बरसने लगे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। उसी समय जो है बड़ा आनंद हो रहा है। एक एक करके जो भक्तों की मंडलियां आती हैं और आज पापी मारा गया, धर्म की स्थापना हुई। और जैसे धर्म की स्थापना होती है उसी समय जो है सुखदेव जी कहते हैं कि धर्म आगे बढ़ने लगा। और जैसे धर्म आगे बढ़ने लगा है उसी समय भक्त एक एक करके आते हैं और जैसे आने लगे बड़ा आनंद बरसने लगा है। और धरती पर आकर के सभी लोग रहने लगे। और जैसे लोग धरती पर रहते हैं उसी समय आज सृष्टि आगे बढ़ने लगी। और जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है तो दूसरी कन्या के वंश का वर्णन आया। और जैसे दूसरी कन्या के वंश का वर्णन आया है तब वेदों में वर्णन बताया गया है कि आज यज्ञ नारायण हुए, उनका विवाह दक्षिणा से हुआ। और सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति। उनकी 16 कन्याएं हुई और उन 16 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या है जिस कन्या का नाम है सती। सती का विवाह जो है दक्ष प्रजापति से किया गया। और जैसे दक्ष प्रजापति से किया गया है उसी समय परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज भगवान शिव की कथा प्रारंभ होती है। तो भगवान शिव की कथा कहां से प्रारंभ हुई है? तुलसीदास जी महाराज ने त्रेता युग में लिखा है। और जैसे त्रेता युग में वर्णन आया है तो बड़ी सुंदर कथा का आनंद बरसने लगा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर वर्णन भगवान शिव की कथा कहां से प्रारंभ होती है तो कहा गया है त्रेता युग से। भक्तों ने बड़ा सुंदर गाया है कि राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनिया मंगल हारी
अजर बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बिरत सब भाई हरनाथ मम संकट बाई सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो रघुकुल रीत सदा चली आई हो प्राण जाए पर वचन न जाई सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम भगवान की जय एक बार त्रेता युग मारे और संग गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग चल रहा है और इस त्रेता युग में बड़ा हरिओम और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग चल रहा है और त्रेता युग में जो है बड़ा आनंद बरसने लगा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पर भगवान बैठे हुए हैं और इसी समय बड़ा आनंद बरसने लगा है। वामंग में माता पार्वती बैठी हुई है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, आकर के भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय जो है वेदों में वर्णन आया है कि देखते देखते जो है भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि हे देवी, आज ऐसी इच्छा हो रही है कि हम कहीं पर कथा श्रवण करने के लिए चलें। उसी समय जो है परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं शिव जी ने कहा कि देवी, बड़ी परम प्रबल इच्छा हो रही कि हमें कहीं पर कथा सुनने के लिए चलना चाहिए। माता पार्वती कहने लगी, भगवान भोलेनाथ, आप कथा करते हो, आपसे अच्छा कथा करने वाला तो कोई है ही नहीं, तीनों लोग में आपसे बड़ा कोई कथाकार नहीं। आप कथा कहो, हम भी सुनेंगे, नंदी सुनेगा, भृंगी सुनेगा, हमारे ये हजारों गण है कथा सुनेंगे। और आपको तो और पब्लिक चाहिए तो 33 करोड़ देवता बुला लेते हैं, और घटे तो 88,000 संत बुला लेते हैं। तुमको तो देश देश के राजा महाराजा बुला ले, बड़ा कार्यक्रम रख ले, और कम पड़े तो 10 दिक्पालों को निमंत्रण दे, 5 लोकपालों को बुला ले, गंगा आदि नदियों को बुला ले, पुष्कर आदि सरोवरों को बुला ले, सभी पुण्य क्षेत्रों को निमंत्रण दे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं करना है कथा में। अब कथा जो है, श्रोता और वक्ता जब कथा चलती है तो लगातार एक जैसा ध्यान होना चाहिए, और किसी कारण से यदि ध्यान टूट जाता है तो फिर कथा भी जो है रुक जाती है, कथा का रस खत्म हो जाता है।
क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में कई प्रकार से जो है कथाओं में अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं। पहले के समय में जब सुखदेव जी ने गंगा के किनारे कथा करी थी ना, उस समय में इतनी व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई पांडाल लगा था, ना कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना कोई प्रकार का श्रृंगार करा था, ना किसी प्रकार का कोई मंच था, ना कोई साउंड से सिस्टम की व्यवस्था, ना कोई ढोलक, ना कोई पेटी, ना कोई आर्गन, कुछ भी नहीं। एक वट वृक्ष है, उस बड़ के झाड़ के नीचे परीक्षित ने एक ओटला बना दिया। उस ओटले पर जो है गुरुजी का आसन लगा दिया। गुरुजी ने ऐसी पोथी रख ली और जब बैठते थे ना तो 33 करोड़ देवता बैठे हैं, 88,000 संत बैठे हुए हैं और बैठ करके कथा सुनते थे। अगर एक सुई भी गिर जाती तो आवाज आती थी, इतना ध्यान लोगों का एकाग्र था। जब कथा होती थी ना तो पवन का वेग का चलना रुक जाता था, बिल्कुल मंद पवन चलती थी। जो पक्षी बोल रहे थे ना, पक्षियों का बोलना रुक जाता था। जो गंगा मैया तेज बह रही थी ना, खल खल की आवाज आ रही थी, गंगा भी धीमी होकर के कथा सुनती थी। और सुबह 6 बजे से लेकर के गुरुजी आसन पर आते थे, शाम के 6 बजे उठते थे। ऐसे वक्ता था और ऐसे ही श्रोता थे सुनने वाले, जो बैठकर के एक जैसी कथा सुनते थे। परंतु समय परिवर्तन होता गया, कथाएं समाप्त हो गई, व्यर्थ की चर्चाएं चालू हो गई, व्यर्थ की व्यवस्थाएं लग गई, तो कथाओं का रस खत्म हो गया, फल की प्राप्ति समाप्त हो गई। कथा जो है कहना और कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। आज बड़ी सुंदर कथा, भोलेनाथ ने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि हम कथा सुनने चले, तो पार्वती ने कहा कि नहीं भगवान कथा यहाँ करो। शिव जी ने कहा नहीं, मैं और कहीं कथा सुनने जाऊं। ऐसा थोड़ी कि मैं कथावाचक हूं तो दूसरे की कथा नहीं सुनूं, जहां पर भी कथा होगी हम कथा सुनने चले। तो एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग चल रहा है और त्रेता युग में बड़ा आनंद होने लगा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस त्रेता युग में एक एक करके भक्तों की मंडलियां आ रही हैं और भगवान शिव पार्वती को लेकर के कहां पर जा रहे हैं? अगस्त मुनि के आश्रम में। संग सती जग जननी भवानी, माता पार्वती को साथ में लिया और जैसे अगस्त मुनि के आश्रम पर गए तो उसी समय वहां के जितने भी संत बच्चे थे ना, वो दौड़ करके आते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, माता पार्वती को प्रणाम किया। गुरुदेव, ओ गुरुदेव, देखो कौन आया है। उसी समय जो है गुरुदेव आए, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, शिव जी को आसन पर बिठाया। स्फटिक की शिला है और इस स्फटिक की शिला पत्थर के ऊपर भगवान का आसन लगाया, मृगशाल बिठाया, प्रभु बैठे, चरण धुलाए, चरणामत लिया। पूछा प्रभु कैसे आना हुआ? भोलेनाथ ने कहा देखो गुरुजी, कथा सुने को बहुत साल हो गए थे और आप जैसा कथा कहने वाला कोई मिला नहीं जो कथाओं को विस्तार से कहे। तो आज मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूं। अगस्त मुनि चरणों में गिर गए कि नहीं भोलेनाथ, कथा आप करो, हम लोग बैठ के सुनेंगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम नीचे बैठ के कथा सुनेंगे, आप कथा कहो। गुरुजी को व्यासपीठ पर बिठाया, भगवान भोलेनाथ नीचे स्फटिक की शिला है, उस छोटी शिला पर बैठ गए। माता पार्वती वामंग में बैठ गई और गुरुजी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ कौन सी कथा? आप बोलो तो ऋग्वेद सुनाए, यजुर्वेद सुनाए, सामवेद सुनाए, अथर्ववेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 18 पुराण सुनाए। वेद भी नहीं सुनना, 6 शास्त्र की कथा भी नहीं सुनना, 18 पुराण भी नहीं सुनना, उपनिषद आदि कि प्रभु 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से बाहर तो कोई कथा है ही नहीं। उन्होंने कहा है ना, तुम मुझे अमर कथा सुनाओ। अमर कथा को सुनने से मनुष्य अमर हो जाता है, कथा में इतनी ताकत है। अब अमर कथा कौन सी है? 4 वेद में नहीं आती,
6 शास्त्र में नहीं आती है, 18 पुराणों में नहीं आती है। अमर कथा का मतलब होता है रामचरितमानस। जो रामायण जी है ना, ये रामायण जी 4 वेद में नहीं है, 6 शास्त्र में नहीं है, 18 पुराण में भी इसका वर्णन नहीं आता है। ये अलग से ही इतिहास है, इसका नाम ही अमर कथा है। जहां पर यह कथा होती है, अगर इस कथा को ध्यान से सुन लो तो मनुष्य अमर हो जाता है। इतनी ताकत है रामायण की कथा में। आज देख लो बड़े बड़े संत महात्माओं के पास कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी नहीं है, पर एक रामायण जी की पोथी ले ली और नर्मदा जी का किनारे बैठी गया। मंगल भवने मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथ चिर विहारी दीन दयाल विरत संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। कोई परिक्रमा वासी आया बेचारा, देखो तो महात्मा जी एकला बांची रहे रामायण, कभी थोड़ा बहुत तो चढ़ो न्यूज कही। तो एक ने चढ़ाया 50, दूसरा ने 10 निकाला, कोई ने 20 निकाला। गुरु जी ने और रामायण को आगे बढ़ाई, और लोग आए और धन आया। कोई ने सोचा कि दिक्कत है, हो गुरु जी आप हमारे वो थोड़ा आश्रम बनाई दा गई, 5 बोरी महरी सीमेंट की लिख लो, 4 महरी लिख लो। गुरु जी का आश्रम बन गया और रामायण का धुन चलने लगा है। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। गुरु जी आप तो एक काम करो, जो भी परिक्रमा वासी आए ना इनकी जिमाया करो। महात्मा जी ने कहा कुछ भी नहीं है, अरे सब व्यवस्था होगी, रामायण जी की कृपा तुम तो चालू करो। एक बनाने वाले की व्यवस्था कर ली, भाई जो भी आए उनकी जिमाना है रे। कोई आया तो तेल का डब्बा दे गया, कोई घी का डब्बा दे गया, कोई शक्कर दे गया, फिर रामायण चल रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तो कोई आश्रम में रामायण चलते चलते 10 साल हो गया, किसी में 15 वर्ष हो गए, किसी में 20 साल हो गए। कोई आश्रम में पूछो तो हमारा यहाँ कैसे चली रही, कि हमारा तो गुरु जी का गुरु जी था नहीं, कम से कम 40 साल तो गुरु जी हो गया होगा, इससे ज्यादा। अब ना खेती करने जाए, ना जमीन, ना जायदाद, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कुछ भी नहीं। फिर भी देख लो उनका यहाँ रोज 200, 500, 1000 लोग रोज जिमी रिया। हजारों लोग के सोने की व्यवस्था, हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था। कोई दिक्कत हो तो सब व्यवस्था वहां पर है। और हमारे देख लो 50 बीघा जमीन है, 45 है, कोई कहने 40 है, कोई देखो तो 80 है, कोई कहने 100 बीघा है। अभी 15 जना आई जाए नहीं तो व्यवस्था नहीं हुई चाय की। कही हुई हो कि दूधी जहीनी हो एकदम ये कहाँ से कहाँ आया था, कहीं पड़ोस वाला गांव में आया था, ऐसे जा रहा था मानपुर आड़ी से, तो सोचो खेड़ी सियोद में मिलता चला। दादा का मुंडे मिल लांगे, भाभी के दूध तो है ही नहीं, दादा का कई मुंडे मिल लो, कुछ तो करो। तो पीछे से दरवाजे से गए, जग लेके लोटा लेके, भैया आधा लीटर दूध दे दे। पावना ही है, 5-10 भाभी भी है, बुआ भी है, मासी भी है, लाकर के चाय बने। एकदम व्यवस्था नहीं कर सकते, परंतु किसी आश्रम में पहुंच जाओ, किसी संत के वहां पर जहां पर रामायण चल रही है, आप 100 लोग 200 लोग भी पहुंच जाओगे ना, तो रामायण महीना मैया जो है व्यवस्था करेगी। आप नहीं पहुंचोगे उसके पहले वहां दूध पहुंच जाएगा। तुम आश्रम में पांव नहीं रखोगे, उसके पहले शक्कर परमात्मा पहुंचा देगा। ये अमर कथा रामायण की कथा का वर्णन आया। गांव में भी जब पानी नहीं बरसता, लोग एक रामायण पाठ रखी लो रे, और रामायण पाठ रखते तो पानी बरसता है। घर में कोई दिक्कत है कि रामायण पाठ रख लो। आज से 10 साल 15 साल पहले अखंड रामायण पाठ होता था गांव में, और हर गांव में जो है आज कया रामायण खत्म हुई, कल कया चालू हुई, वहां खत्म हुई, परसों वहां से चालू हो गई। और जो रामायण चलने लगी तो खूब आनंद, कोई चीज की कमी नहीं। पर समय परिवर्तन हुआ तो रामायण तो समाप्त हो गए, सुंदरकांड चालू हुआ, और सुंदरकांड भी धीरे धीरे, सुंदरकांड तो बंद ही हो गया, फिर उसमें भजन चालू हो गए। भजन चलते रहते हैं, थोड़ी बहुत चौपाई गई, 5-15 धीरे से 1 से की जगह तू बाँच रही, हम तो भजन कराएंगे। तो रामायण का महत्व, अमर कथा का समाप्त हो गया, सुंदरकांड का महत्व समाप्त हो गया। सिर्फ अनेक प्रकार से चर्चाएं होती हैं, परंतु जो वर्णन आया है वो चीजें नहीं है, वो चीज समाप्त हो गई। आज देखते देखते भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम कथा सुनाना चाहते हो ना, तो हमें रामायण की कथा सुनाओ, जिस कथा के सुनने से अमर हो जाए। और ये कथा सुनने के लिए क्यों गए भगवान भोलेनाथ? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने पहले पार्वती को जो है ना सती, इस सती को अमरनाथ में बैठ करके अमर कथा सुनाई थी। तो सती ने अमर कथा नहीं सुनी थी, तोते के बच्चे ने कथा सुन ली थी, वो तोता का बच्चा अमर हो गया था। भोलेनाथ ने सोचा कि मैं अमर रहूं और मेरी पत्नी मर जाए, जोड़ा बिछड़ जाए।
जोड़ा होना चाहिए। इसलिए जो है मैं अपनी पत्नी को भी अमर करना चाहता हूं, पार्वती भी अमर रहे और मैं भी अमर रहूं। शिव जी अजर है, अमर है। शिव जी की ना मां है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, आज भी है। वही परब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। तो सती को अमर कथा सुनाई थी तो नहीं सुनी। भोलेनाथ ने सोचा कि इसने अमर कथा नहीं सुनी, अब ये प्राण छोड़ देगी तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। तो फिर डबल बार कथा सुनने के लिए लाए। कहां पर? अगस्त मुनि के यहाँ पर। गुरुजी अमर कथा सुनाओ। तो गुरुजी ने पुनः रामायण खोली और अमर कथा प्रारंभ करी है। वर्णानामार्थ संदानाम रसानाम छंदसामपि राम कथा प्रारंभ हुई है। बड़ी सुंदर कथा। सती सुन रही, राम जी का जन्म की कथा आई। नवमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि आई, चैत्र का महीना आया, भगवान राम का जन्म हुआ। सब लोग कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परंतु सती को बड़ा आनंद आ रहा है। चारों भाई बड़े हो गए। विश्वामित्र जी जंगल में ले गए। अहिल्या को भगवान ने तारा गंगा को पार किया, सीता जी से विवाह किया। सीता जी से विवाह करने के बाद में मेरे प्रभु लौट करके आज अवध में आए, राजा बनने की तैयारी हुई। राम जी को 14 वर्ष वनवास की कथा आती है। सती रो रही, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान राम जंगल में गए, सीता का हरण हो गया है। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़े। सीता को हर ले गया रावण, देख के लगन धरे। राम जी पुकार रहे, सीते तुम कहां हो? हे जनक नंदनी तुम कहां हो? उसी समय आज पार्वती जी ने सती, जिनका नाम है दक्ष की बेटी, सती ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ अब हम चले, कथा अच्छी नहीं लग रही है। भगवान ने कहा कि देवी इतनी अच्छी भगवान राम जी की कथा चल रही है, अमर कथा चल रही है, और तुम कथा नहीं सुन रही हो, कहां चले? नहीं स्वामी मेरे को कथा अच्छी नहीं लग रही। धीरे से पूछा हुआ क्या? तो सती ने कहा कि आप कहते हो भगवान राम परब्रह्म है, आप कहते हो राम परमेश्वर है, आप कहते हो राम ईश्वर है, परंतु जो है मैं राम को परब्रह्म नहीं मानती। राम कोई साधारण राम है, कोई मनुष्य है। राम कोई राजा दशरथ का बेटा है। राम कोई राजकुमार होगा। राम परब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की स्त्री का हरण कौन कर सकता है? शिव जी ने बहुत समझाया कि देवी राम चरित्र मानस, भगवान राम मनुष्य का रूप बना करके लीला कर रहे हैं। सती ने इनकार कर दिया, मेरे को कथा नहीं सुनना। भोलेनाथ तो समझ गए कि अमर होना नहीं चाहती, और जो अमर होना चाहता वो अमर कथा सुनता है। उसके घर में अमर कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, गीता जी का पाठ होता है, रोज सत्संग होता है। जिसको अमर होना है, और जिसको अमर नहीं होना है तो फिर कलयुग की रामायण उस घर में होती है। रोज झगड़ा, रोज गाली, रोज मारा कुटी। आज जो है सती से कहा, सती देखो कथा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये बहुत गलत हो जाएगा। सती ने कहा मैं 1 मिनट कथा नहीं सुनूंगी प्रभु, चलो यहां से। भोलेनाथ तो भोलेनाथ थे। भोलेनाथ ने गुरुजी की ओर देखा, प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। ऐसी कोई विधि हो तो गुरुजी बताओ ना, जिससे कथा 2 मिनट में समाप्त हो जाए। भाई कथा भी नहीं टूटे और हम कथा छोड़ के भी नहीं जाए, ऐसी कोई विधि है? गुरुजी ने कहा प्रभु ऐसी विधि है ना कि ब्रह्मा जी ने जब वेद बनाया था तो एक ही वेद था, शुरू में एक पुस्तक थी। वेद व्यास ने फिर 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर और संत आए तो उन 4 वेदों में से 2 शास्त्र और बढ़ाए, तो 6 शास्त्र बना दिए। न्याय शास्त्र, योग शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। लोगों को और पोथी बड़ी लगी तो उन्होंने कहा एक काम करो रे, 18 पुराण बना दो। तो फिर ये 18 पुराण बन गए।
मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण। आजकल तो ये पुराणे भी लोगों को बड़ी लगती है, तो इनमें से भी छोटी छोटी कथा। ज्यादा बड़ी कथा 3 घंटे की कहो तो लोगों को समझ में नहीं आती, 4 घंटे कर दो तो नींद आने लग जाए। गुरुजी तो बहुत लंबी कथा कर दिया, कदे खत्म करेगा, टेम हुई गयो आरती। और छोटी छोटी सी कथा आजकल मिश्रा जी सुनाते ना, हम मोबाइल में देखते 10 मिनट की कथा, तो 10 मिनट की कथा सुन सकते, इतना टाइम है। पर आप कह दो 3 घंटे एक जैसा बैठ के कथा सुन लो तो इतना समय नहीं है। तो कथाओं को भी छोटी कर दिया गया। आजकल कथाएं होती, कहीं पर कथा पूर्ण नहीं होती, बहुत कम लोग कथा कहते हैं, पूरा दिन निकल जाता है व्यर्थ की बातों में, परंतु जो कथा है वो कथा नहीं कहते। भोलेनाथ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसी कोई कथा का विषय होता, आप कम समय में 2 मिनट में सत्य कथा सुनना नहीं चाहती है और कथा अधूरी छोड़ना नहीं चाहिए, तो पूरी करो गुरुजी। तो गुरुजी ने प्रणाम किया और चतुश्लोकी रामायण 4 श्लोक में ये पूरी रामायण लिख दी। आदो राम तपोवनादिगमनम भ्रतवाम्रगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली सुग्रीव लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतस्सिरी रामायणम। 4 श्लोक में पूरी रामायण को लिख दिया। जय हो। और जैसे ही राम कथा को लिखा, भोलेनाथ ने कहा, वाह गुरुजी कथा तो बड़ी अच्छी करी, परंतु जैसी आपने कथा कही है ना, वैसे 2 मिनट में आरती भी कर दो। ऐसा कपूर रखा था, कपूर उठाया और कपूर उठा करके थाली में रखा और प्रज्वलित किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। 2 मिनट भी नहीं लगे। लो भगवान आरती। भोलेनाथ ने आरती ली, सती ने आरती ली। क्या गुरुजी अब प्रसाद भी दे दो? तो ऐसा दोना रखा था, प्रसाद का दोना उठाया और वहीं से प्रसाद भी दे दिया। 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए और पूरी राम कथा को कह दिया। और जैसे ही राम कथा को कहा है, उसी समय जो है आज बड़ा आनंद बरसने लगा। शंख बजने लगी, घंटी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, पुष्प बरसने लगे और सभी भक्त जो है राम जी का ध्यान कर रहे हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय श्री 2 मिनट में कथा हो गई, 1 मिनट में आरती हो गई, 30 सेकंड में प्रसाद गुरु जी ने 3.5 मिनट लग गया। ऐसा गुरु जी कहाँ मिले जिनने 3 मिनट में कथा भी कर दी, प्रसाद भी दे दी और कहा जाओ। भोलेनाथ ने प्रसाद ली, गुरु जी को प्रणाम किया और आश्रम से बाहर निकले। और आश्रम से थोड़ी दूरी गए थे यहाँ से वहां तक, वो दीवार आगे वाली, और शिव जी और सती में झगड़ा हुआ। भोलेनाथ ने कहा इतनी अच्छी कथा चल रही थी और उस कथा में तूने विघ्न क्यों डाला? तेरे को पहले भी मैंने अमर कथा सुनाई कि तू अमर हो जाएगी, परंतु तेरे भाग्य में अमर होना नहीं है। ये डबल बार मैंने तेरे को अमर कथा सुनाई, अब भी तूने अमर कथा नहीं सुनी। हे देवी ऐसा क्यों किया? सती कहने लगी कि मेरे को कथा अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? आप कहते हो कि भगवान राम भगवान है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, परंतु जो है मैं परब्रह्म राम को नहीं मानती। हाँ, राम जरूर है। कोई राजा दशरथ का बेटा राम होगा, कोई राजकुमार राम होगा, कोई मानव राम होगा, किसी माँ का लाल होगा राम, परंतु मैं राम को ईश्वर नहीं मानती। भगवान शिव ने कहा कि देवी यदि तू नहीं मानती तभी ये त्रेता युग चल रहा है, और इस त्रेता युग में मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, और सीता का हरण हुआ है। जहां से तूने कथा को छोड़ी है ना, तो अगर भगवान राम के दर्शन करना चाहती है तो जा और जाकर के राम की परीक्षा ले। उसी समय सती कहने लगी हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि राम भगवान है कि नहीं। थोड़े आगे बड़े दंडकारण्य वन है, माता सीता का हरण हो गया था, राम जी जंगलों में भटक रहे हैं। आवाज आ रही है, सीते तुम कहां हो? हे जनक नंदनी तुम कहां हो? थोड़े आगे गए, लक्ष्मण पुकार रहे हैं, भाभी तुम कहां हो? सती ने भोलेनाथ से कहा अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। राम ईश्वर है या नहीं अभी मैं जाकर के देखती हूं। सती आगे बढ़ने लगी और जहां से राम आ रहे थे वहां सामने प्रकट हो गए एक वृक्ष की ओट में, और विचार करने लगी कौन सा रूप बनाऊं, मृग बन जाऊं, हिरण बन जाऊं। फिर विचार किया कि हिरण बन जाऊंगी तो राम पहचानेंगे कैसे? एक परब्रह्म होंगे तो हिरण के रूप में भी पहचान लेंगे कि नहीं, शेर का रूप बना लेते हैं। फिर कहा नहीं, नील गाय बन जाती हूं। फिर विचार कहा ये भी अच्छा नहीं है, कोई पक्षी बन जाते हैं, ये भी नहीं जमेगा। इतने में आवाज आई, राम जी ने पुकारा, सीते तुम कहां हो? सती ने विचार किया कि सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना अपन सीता का रूप बना ले। उसी समय सती ने सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके जो है वृक्ष की ओट में खड़ी थी। भगवान उधर झुरमुटों में से आगे बढ़ने लगे। लक्ष्मण ने पुकारा भाभी, तो सामने देखा है कि जगत जननी भवानी जगदम्बा सुंदर रूप बना करके सीता का खड़ी हुई है। इतने में राम ने पुकारा सीते, तो सामने देखा तो सीता खड़ी है। शिव जी ने जैसे ही ध्यान किया तो देखा कि तो मेरी माँ है, पार्वती है, सती है। दौड़ते 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 राम जी गए, मैया प्रणाम मैया, और दौड़ करके साष्टांग दंडवत कर दिया, चरणों में लेट गए मेरे राम। अब सती घबरा गई, इनने तो मेरे को पहचान लिया, मैंने तो सीता का रूप बनाया और ये तो जान गए मेरे को माँ है जगत जननी। भोलेनाथ का ध्यान किया। राम जी ने पूछा कि माँ तुम अकेली कहाँ हो, मेरे भोलेनाथ कहाँ है? भगवान वृषकेतु नहीं दिखते हैं, वो वृषकेतु कहाँ है? सती घबरा गई, अब क्या करें, कुछ बोलती नहीं है।
भागने लगी, कभी गिरे फिर खड़ी हो जाए, फिर भागे फिर गिरे फिर खड़ी। भागते भागते जो है साड़ी का पल्ला नीचे गिर गया, फिर भाग रही, भागते भागते बालों का जूड़ा टूट गया, फिर भाग रही है, कभी गिरती है कभी खड़ी होती है। राम जी ने मन में विचार किया कि आज मैं माता सती को अपना रूप दिखाऊंगा कि मैं परब्रह्म हूं या नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं या नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं या नहीं हूं। उसी समय जैसे सती इधर भागने लगी ना रोड तरफ, तो सामने से देखा तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों आ रहे हैं। सती ने विचार किया कि अभी तो अकेले थे, अब तीन कैसे हो गए। इधर भागने लगी तो इधर भी राम लक्ष्मण जानकी, इधर भागने लगी तो इधर भी राम लक्ष्मण जानकी, इधर भागे तो इधर भी राम लक्ष्मण जानकी। एक रूप के 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के लाख, लाख के करोड़। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। आज इतने रूपों को जैसे ही देखा है, उसी समय सती घबरा गई, माथा पकड़ लिया, चक्कर आने लगे और चक्कर आते आते धड़ाम से नीचे गिरी और अचेत हो गई, बेहोश हो गई। राम जी ने विचार किया कि मेरी मां डर गई, ऐसा ना हो कि प्राण छोड़ दे। ये करोड़ों जो रूप बनाए थे ना, उनको भगवान ने समाप्त किया और वही रूप दौड़ते दौड़ते पास में गए, मैया मैया आंखें खोलो मैया। तो मां तो बेहोश है। राम जी ने योगमाया से कहा, योगमाया प्रकट हो, मेरी मां को सजीवन करो, ऐसा ना हो कि मेरी मां प्राण छोड़ दे। ऐसा हाथ किया मेरे प्रभु राम ने, उसी समय सजीवन होती है, उंगलियां हिलने लगी, धड़कन बढ़ने लगी, नब्ज तेज होने लगी, धीरे धीरे आंखों को हिलाने लगी। भगवान राम दूर प्रकट हो गए और जैसे ही सती खड़ी हुई तो मन में विचार किया कि मेरे को क्या हो गया, मैं तो अचानक गिर गई। साड़ी का पल्ला ढांक लिया, बालों में जूड़ा लगा लिया और सुंदर पुष्पों की माला आला बांध ली, कपड़े की धूल साफ कर ली और भगवान शिव की ओर आगे बढ़ने लगे। और जैसे भगवान शिव की ओर आगे बढ़ती है तो पुकारा है, अरे भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा इसरामि। भगवान जो हैं आज बड़ के झाड़ के पास में बैठे हुए हैं। आंख मीच के भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया है और सीता मेरी मां है। अगर इसको मां के रूप में देखूं तो ये मेरी पत्नी है, सती है, और अगर इसको पत्नी के रूप में मैं देखूं तो ये मेरी मां है। अब ना तो मैं इसको मां के रूप में देख सकता, ना पत्नी के रूप में। मां के रूप में देखूं तो पत्नी है और पत्नी का व्यवहार करूं तो ये मेरी मां है। भोलेनाथ ने मन ही मन सती को त्याग दिया। बोलचाल बंद नहीं करी, खाना पीना बंद नहीं किया, परंतु आज मन से अलग हटा दिया। और जब मन से मनुष्य किसी को अलग हटा देता है ना, तो वो बड़ा दुख होता है। घर में पति पत्नी रहते हैं, आते जाते भी, बोलते भी हैं, बातचीत भी करते, भोजन करके चला गया, परंतु मन से पत्नी से बातचीत करना बंद कर दिया तो पत्नी घुट घुट करके मरने लगी, दुबली हो गई, एक दिन बीमारी आ गई, उस बीमारी से तड़पने लगी। आखिर हुआ तो हुआ क्या? तो कहा कि मेरे स्वामी भोजन जरूर करते हैं, कमाते भी हैं, बच्चों को भी पालते हैं, परंतु मेरे से जिस प्रकार से पत्नी के भाव से बात करना चाहिए उस रूप में बात नहीं करता। इसलिए जो है अब मैं मरना चाहती हूँ। एक दिन वो तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है। आज भगवान भोलेनाथ ने भी सती को मन से त्याग दिया और मन से क्या था कि आज से मेरी पत्नी नहीं है। कैलाश पर जाकर के बैठ गए। सती आई दौड़ते दौड़ते, स्वामी अरे जल पी लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा बस वहीं पर रख दो। भोलेनाथ ने जल नहीं पिया। सती दूर से आड़ में से देख रही, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पानी नहीं पिया भोलेनाथ ने। थोड़ी देर बाद फिर दौड़ के आए, स्वामी अमृत पान कर लो। केसर का दूध ला करके दिया। भोलेनाथ ने कहा बस वहीं पर रख दो।
शिव जी ने दूध भी नहीं पिया। थोड़ी देर में सती आई, भोलेनाथ अरे फल खा लो। सुंदर फल, सेव फल लाई, संतरा लाई, केले लाई, अनेक प्रकार के फलों को ला करके रख दिया। शिव जी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। भोलेनाथ नाराज हो, क्यों नहीं खा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा अभी खा लूंगा, अभी इच्छा नहीं, तू जा, तेरा काम कर। सती फिर आड़ में से देखने लगी। भोलेनाथ ने फलों को एक तरफ कर दिया, दूध को उधर डाल दिया, पानी को उधर फेंक दिया। ना तो पानी पिया, ना फल खाए, ना दूध पिया। ज्यादा नाराज है। फिर मनाती हूँ। अंदर गई, भोजन बनाए, सब्जी पूड़ी हलवा चावल आदि बना करके लाई और सामने थाली रख दी। मेरे भोलेनाथ अब तो खा लो, इतने क्या नाराज हो? शिव जी कहने लगे मैं कहाँ नाराज हूँ, मैं खा रहा हूँ ना, अभी रख दे थोड़ी देर। थाली को रख दी, सती दूर चली गई। भोलेनाथ ने भोजन नहीं किया, उस थाली को भी एक तरफ रख दिया। सती समझ गई भोलेनाथ मेरे हाथ का पानी नहीं पी रहे, मतलब नाराज। आजकल भी माता बहनें समझ जाती। जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान शिव ने सती को त्याग दिया। आजकल भी कोई पुरुष अगर भोजन नहीं करे, घर में पानी नहीं पिए, तो माताएं समझ जाती कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। बताता नहीं क्या हुआ, पूछती जरूर है, अरे हुयो कहीं तुम्हारे क्यों पानी आनी नहीं पी रहा हो, बोली नहीं रहे ढंग से, कहीं आप बताओ क्यों नहीं? कि कहीं नहीं वो। और 2 घंटे बाद फिर पूछा, फिर भी नहीं बताया, शाम को भी नहीं बताया, सुबह भी नहीं बताया। आखिर तो एक दिन पकड़ लिया और पूछा से बताना पड़ेगा बात क्या है। तो फिर बात बताई, एक फलानी जगह ऐसा हुआ, इसके कारण जो है मैंने तुम्हें त्याग दिया है। आज उसी प्रकार से जो है भगवान शिव ने सती को त्याग दिया और विचार कर लिया कि अब क्या करें। तो एक रेखा खींची और बीच में बैठ गए और सती से कह दिया, सती अब मैं राम का भजन करना चाहता हूं, अब तुम मेरे राम के भजन को मत तोड़ना। उसी समय सती जो है बैठ गई सामने, भगवान भोलेनाथ बीच में बैठ गए और एक रेखा खींच दी। इस रेखा के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। और राम के भजन में लग गए हैं।